हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्याजीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश या मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं 1526 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1526 ईस्वी में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच में होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, बाबर के पास बहुत अच्छी सुविधाएं थी, उसके पास तोपखाना था और बहुत बेहतरीन काम किया था बाबर के तोपखाने ने। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो, हालांकि संख्या में इब्राहिम लोदी की सेना बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी बाबर की जो कुशल रणनीति थी, उसकी जो बेहतर सैन्य क्षमता कह सकते हैं, उसकी वजह से बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी और इब्राहिम लोदी जो है ये आपका रण क्षेत्र में ही मार दिया गया था। और यहीं से 1526 ईस्वी से ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना, दिल्ली सल्तनत का समापन और मुगल साम्राज्य का उदय जो है ये कब होता है? तो ये होता है आपका 1526 ईस्वी में। इस बात को याद रखना, 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन हैं? बाबर हैं। ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक से कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? उस समय जब बाबर अफगानिस्तान पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे, बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था? तो इसका आंसर याद रखना, किसने दिया था? दौलत खान लोदी ने। ठीक है, किसने दिया था? दौलत खान लोदी ने। इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? इसके बारे में पूछा गया था। तो याद रखना, मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वो तुर्कों की जो चगताई शाखा है उससे संबंधित थे। तो चगताई तुर्क थे, इस बात को याद रखना। फिर पूछा गया था सरे पुल के युद्ध के बारे में। क्वेश्चन है कि किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? सैबानी खान ने। ये भी याद रखना कि सरे पुल का युद्ध कब हुआ था? तो 1501 ईस्वी में सरे पुल का युद्ध हुआ था और सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था सैबानी खान ने। याद रखना, इसी युद्ध में सैबानी खान ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो किसने अपनाया था? तो बाबर ने ही अपनाया था। फिर पूछे गए थे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो याद रखना, पहली बात तो ये याद रखना कि इन सभी युद्धों में 1526 से लेकर 1529 तक जो युद्ध हुए, इन सब का, इन चारों युद्धों का विजेता जो है ये बाबर था। पहली बात तो ये याद रखना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात की और यहीं से पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। बाबर की जीत का कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। फिर हम बात करते हैं 1527 की। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। किसके बीच में होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना, खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो राणा सांगा के साथ जो युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध, इसी में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं 1528 ईस्वी की। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था और इस युद्ध का भी विजेता कौन था? बाबर था। खानवा युद्ध जीत लिया, पानीपत का युद्ध जीत लिया, चंदेरी का युद्ध जीत लिया। जो बाबर का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध है वो 1529 ईस्वी में होता है। उसका नाम क्या है? घाघरा का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में। और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे ही बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सबको याद रखना, कौन सा युद्ध कब हुआ, पहला तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा किसके बीच हुआ, विजेता सबका बाबर ही है, इस बात को भी याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो कहाँ पे धारण की थी? तो याद रखना, कहाँ धारण की थी? काबुल में धारण की थी। ठीक है,
1494 ईस्वी ऐसा समय है जब बाबर फरगना का शासक बनता है। ठीक है, फिर इसका 1505 में सरेपुल का युद्ध हो जाता है। इसके बाद बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल विजय की थी। इसकी मतलब बड़ी जीत मानी जाती है। काबुल विजय जो है बाबर की 1504 ईस्वी में इसने की थी। और इसके बाद बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी। मिर्जा की उपाधि क्या है? तो इसके पूर्वजों ने जो उपाधि धारण की थी वो मिर्जा की उपाधि थी। तो मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी और नई उपाधि धारण की थी पातशाह की। ये 1507-8 की बात है। 1507-8 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी, तो इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, ऐसा कौन सा शासक है जिसके जीवन को देखकर उसके धैर्य से ऐसा लगता है कि उसने धैर्य धारण किया था, तो उसके धैर्य के संकल्प से उसको सफलता प्राप्त हुई? ऐसा शासक कौन था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा है बाबर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है विजयनगर, दूसरा है मेवाड़। क्वेश्चन मेवाड़ के बारे में पूछा था, बट आप विजयनगर को भी याद रखना, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी जो है ये क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में है? मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसी का ये फारसी अनुवाद है बाबरनामा। ठीक है, तो याद रखना तुजुके बाबरी जो है, क्वेश्चन ये था कि किस भाषा में लिखी गई थी, तो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी और जो इसका फारसी अनुवाद है वो बाबरनामा है। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो ये भी याद रखना, मुगल दरबार की जो राजभाषा है वो फारसी भाषा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो बाबर के ही सेना नायक है मीर बाकी, उन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और लास्ट क्वेश्चन, बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो बाबर से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बात को भी याद रखना। बाबर से जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। छोटी सी क्लास है, अगर आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। हमारी जो अगली क्लासेस हों वो किस टॉपिक पे हों ये भी हमें सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।